बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जो अपनी रहस्यमयी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध था। इस जंगल के मध्य में एक दुष्ट राक्षस का निवास था जिसे हर कोई भय से याद करता था। वह राक्षस इतना भयंकर था कि उसके नाम से ही लोग कांप उठते थे। वह और सुंदर स्त्रियों को उठाकर अपने निवास स्थान पर ले जाता था। एक दिन एक गरीब किंतु वीर और बहादुर पुरुष जिसका नाम धर्मपाल था, गांव से होकर गुजर रहा था। धर्मपाल गरीब था, परंतु उसका हृदय शेर जैसा था। उसने गांव में सुना कि राक्षस ने एक सुंदर स्त्री को अगवा कर लिया है जो उसी गांव की निवासी थी। उसका नाम कमलिनी था और वह अपनी सुंदरता और साहस के लिए जानी जाती थी। धर्मपाल ने निश्चय किया कि वह उस राक्षस का सामना करेगा और कमलिनी को बचाएगा। धर्मपाल अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वह रास्ते में एक प्राचीन मुनि के आश्रम में पहुंचा। मुनि, जिनका नाम वशिष्ठ था, ने धर्मपाल का स्वागत किया और पूछा, वत्स, तुम इस खतरनाक जंगल में किस लिए आए हो? धर्मपाल ने मुनि को अपनी सारी कथा सुनाई और बताया कि वह राक्षस से लड़ने के लिए तैयार है। मुनि ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, राक्षस बहुत बलवान है, परंतु उसका अभिमान ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसकी ताकत का सामना केवल साहस और संयम से किया जा सकता है। मुनि ने धर्मपाल को एक दिव्य तलवार दी जो राक्षस का अंत कर सकती थी। उन्होंने कहा, इस तलवार में केवल सच्चे वीर का हाथ ही शक्ति जगा सकता है। जाओ और न्याय के लिए लड़ो। धर्मपाल तलवार लेकर राक्षस के निवास की ओर बढ़ा। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि राक्षस कमलिनी को बंधन में रखा हुआ था और उसके चारों ओर एक बड़ा नाग पहरा दे रहा था। धर्मपाल ने नाग से कहा, हे नागराज, मैं यहां न्याय के लिए आया हूं, मुझे कमलिनी को मुक्त करने दो। नाग ने धर्मपाल की आंखों में सत्य और साहस देखा। उसने अपना रास्ता छोड़ दिया और कहा, अगर तुम सत्य और न्याय के लिए लड़ रहे हो तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, परंतु सावधान रहना, राक्षस बहुत बलशाली है। धर्मपाल ने राक्षस को ललकारा, हे दुष्ट राक्षस, मैं धर्मपाल हूं और आज तेरे अत्याचारों का अंत करने आया हूं। राक्षस जोर से हंसा और बोला, तू क्या समझता है, एक साधारण मानव मुझे पराजित कर देगा? तेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन धर्मपाल ने मुनि के दिए ज्ञान को स्मरण किया और संयम से राक्षस पर प्रहार किया। कुछ ही देर में राक्षस की शक्तियां क्षीण होने लगीं। धर्मपाल ने अपनी अंतिम वार से राक्षस का अंत कर दिया। कमलिनी मुक्त हो गई और उसने धर्मपाल का आभार प्रकट किया। मुनि वशिष्ठ ने धर्मपाल को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा साहस और सत्यनिष्ठा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसी से तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। इस प्रकार धर्मपाल ने न केवल गांव को राक्षस के आतंक से मुक्त किया, बल्कि कमलिनी के जीवन को भी बचाया। वे दोनों गांव लौट आए और धर्मपाल की वीरता के किस्से पूरे राज्य में फैल गए।